बच्चों कक्षा 12 गणित के आभासी कक्ष में आप सभी का एक बार आह्लादी स्वागत है। हम लोग बोर्ड परीक्षा पर आधारित बेस्ड क्वेश्चन का अध्ययन कर रहे हैं। परीक्षाओं का मौसम आ गया है। अब इस परीक्षा में आप बसंत की तरह प्रकट होइए और अच्छे अंक से उत्तीर्ण होइए। यह एक प्रश्न दिया गया है जो 2019 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। उसमें एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़की है तो दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मानते हैं, माना लड़का बी व लड़की जी द्वारा दर्शाया गया है तो सिंपल स्पेस यानी कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा 2 बच्चों के लिए किसी परिवार में? या तो वो दोनों लड़के हो जाएंगे या एक लड़का एक लड़की होगी, तो बॉय और गर्ल, एक लड़की और एक लड़का होगा या दोनों लड़कियां होंगी। अब माना कि प्यारे बच्चों, यह ई जो है एक घटना है। जो घटना क्या दिखा रही है? कम से कम एक लड़की। तो इसे आप कैसे दिखा सकते हैं? कम से कम एक लड़की। तो कम से कम एक लड़की को अगर हमें दिखाना है तो क्या होगा? गर्ल बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल गर्ल, ऐसे आप दिखाएंगे, ये हो जाएगा। अब अगर यह घटना एक घटना के रूप में है और यफ को आप ऐसी घटना मानिए जो दोनों बच्चे लड़की हो। यह देखिए दोनों बच्चे लड़की, तो ये आप इसी तरह से दिखा सकते हैं। गर्ल और गर्ल एक ही कंडीशन है ये। अब ई और एफ का इंटरसेक्शन निकालना होगा, क्योंकि पहले आपको ये समझना होगा कि ये किस तरह की प्रायिकता है। ये प्रतिबंधित प्रायिकता है प्यारे बच्चों, क्योंकि पहले पूछ रहा है कि दोनों बच्चों के लिए लड़की होने की प्रायिकता। तो पहले तो दोनों बच्चे होंगे और उन बच्चों में से लड़की होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो सूत्र क्या है? प्रतिबंधित प्रायिकता बराबर क्या होगा? यह पहले क्या है? बच्चे होने के लिए, तो दोनों बच्चे होने के लिए एफ से आपने दिखाया है, तो पहले एफ नीचे लिख देंगे एफ, फिर ई लिख देंगे प्यारे बच्चों कि दोनों बच्चे क्या हैं? कम एक लड़की होने के लिए, तो दोनों बच्चों के लिए ई आप ई लिख देंगे। फिर दोनों बच्चे क्या होने चाहिए? लड़की होनी चाहिए, तो ये लड़की के लिए आपने दिखाया है एफ, और इसे सूत्र के द्वारा बताया गया है कि पी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई है। अब प्यारे बच्चों, प्रायिकता की परिभाषा आपको मालूम है।
अनुकूल परिस्थितियों की संख्या बटे कुल परिस्थितियों की संख्या। तो यह फेवरेबल क्या है, इसकी प्रायिकता आप निकालिए। पी इंटरसेक्शन पी एफ इंटरसेक्शन ई, तो एफ और ई में कॉमन क्या है, ये दोनों में एफ और ई में देखिए तो यह एक है। और कुल परिस्थिति कहाँ से निकलेगा आपको, सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि से 1 2 3 4, तो यह 4 हो गया, 1/4 1/4। फिर प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे ई के लिए, तो ई क्या है, ई में अवयवों की संख्या कितनी है, देखिए 1 2 3 3 है, ये 3 हो गए। अब कुल कितनी है, कुल घटना 4, अनुकूल 3, तो 3/4 हो गया। अब इस तरह से इसका उत्तर 1/3 प्राप्त हो जाएगा, अभिष्ट उत्तर। जो अभिष्ट उत्तर होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर, जो एनसीईआरटी यूपी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको ज्ञात करना है, जबकि दिया गया है 2PA बराबर PB बराबर 5/13 और P रिस्ट्रिक्टेड प्रोबेबिलिटी ए बी 2/5 दिया गया है। तो इस प्रश्न को आप हल करेंगे, सूत्र आपको मालूम है, प्रतिबंधी प्रायिकता बराबर यह आपको दिया गया है, तो PA B बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, यह होगा PA इंटरसेक्शन B और PB, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसे आप ज्ञात करिए, क्योंकि आपको सूत्र मालूम है, क्योंकि A यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, यह मालूम है। इस सूत्र से आप ये निकाल लीजिए इसका मान, तो आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ से PA प्लस PB और माइनस PA यूनियन B, यह मान हो जाएगा। और यह यहाँ पर आप रख देंगे, इसके स्थान पर यह मान रखेंगे और PB, और ये मान आपको प्यारे बच्चों दिया गया है। यह मान कितना दिया गया है, 2/5, तो 2/5 यहाँ रख दीजिए और इसमें मान आप रखें तो PA कितना दिया है, PA 5/26, देखिए यहाँ से PA का मान 5/26 हो जाएगा, प्लस PB का मान कितना दिया है, 5/13, ये हो गया, माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये हो जाएगा। और यह PB का मान कितना दिया है, यह PB का मान 5/13 है। अब आप इन्हें हल कर लीजिए, तो यह हो जाएगा 2/5 इंटू 5/13, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और इसका मान कितना होगा, 5/26 प्लस 5/13, इसको 2 से अंश और हर में गुणा कर देने पर PA इंटरसेक्शन B यूनियन B, यहाँ पर यूनियन B,
ये आपको मान प्राप्त हो जाएगा। और यह आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यह 10 5 15 15/26 और माइनस पी ए यूनियन बी ये होगा। और इसमें 5 से 5 कट जाएगा, 2/13 हो जाएगा। यहाँ से प्यारे बच्चों पी ए यूनियन बी का मान आपको प्राप्त होता हुआ और यह 15/26 और -2/13, 2 से अंश और हर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 11/26 अभिष्ट उत्तर होगा। और इस तरह से आपका यह प्रश्न पूरा हुआ। अभ्यास प्रश्नों को करें, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें।